फ्रेंड्स, आज हम हिंदी व्याकरण में कारक के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, कारक है क्या? कारक है संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उनकी क्रिया के संबंध का पता चलता हो उसे कारक कहते हैं। यानी कि हमें ये पता चलता हो कि इस जो काम हुआ है किसी उसमें सेंटेंस में कोई दिखाया गया है उसका संबंध किस किस चीज़ से है, उस चीज़ के बारे में हमें पता चले। जैसे कि हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, राम ने रावण को बाण से मारा। एक सेंटेंस यहाँ पर दिया हुआ है, तो ठीक है। यहाँ पर जो क्रिया है, जो वर्ब है, वो क्या है? मारा। ठीक है ना, यानी कि किल, ये क्रिया है, यानी कि इंग्लिश में इसे वर्ब कहते हैं। ठीक है। अब इस क्रिया का संबंध किस किस से है? देखिए, मारा। ठीक है, किसको मारा? रावण को मारा। ठीक है, यानी कि ये हो गया कर्म। ठीक है, ऑब्जेक्ट जिसको कहते हैं। ठीक है, और किसने मारा? राम ने मारा, ये हो गया कर्ता। ठीक है ना, ये क्या हो गया? कर्ता हो गया, यानी कि सब्जेक्ट। ठीक है, तो राम ने रावण को मारा। और किससे मारा? बाण से मारा। तो ये बाण से जो है, बाण है जो, ये करण है। ठीक है ना, यानी कि साधन के बारे में बता रहा है कि किस साधन से उसने वो काम किया। ठीक है ना, तो राम ने रावण को बाण से मारा, यानी कि राम जो है कर्ता है, राम ने रावण को, यानी कि रावण कर्म है, और बाण से यानी कि ये जो है करण है, करण कारक, और मारा यानी कि ये क्रिया है। ओके, तो इस तरीके से हिंदी में जो कारक हैं वो 8 होते हैं। ठीक है ना, इनके बारे में हम सीखेंगे और समझेंगे, पढ़ेंगे। तो देखिए, हिंदी में कारकों की संख्या 8 है। कौन कौन से है कारक? यहाँ पर कारक दिए हुए हैं, ये हैं उनके कारक चिन्ह जिनका हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इनका करते हैं इस्तेमाल। तो देखिए, पहला है जैसे कि कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, ठीक है ना, संप्रदान के लिए, अपादान से मतलब किसी से अलग होना कोई चीज़, ठीक है ना, अलगाव होना। ठीक है, इस तरीके से अपादान कारक का इस्तेमाल होता है, जिसका जो कारक चिन्ह है वो है से। अपादान से संबंध का के की, इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अधिकरण में पर और संबोधन हे, ए, अरे, ओ। तो देखिए, कर्ता ने, जैसे कि राम ने, ठीक है ना, राम ने खाना खाया, तो इसमें जो कर्ता है वो राम है, और उस कारक चिन्ह उसका हो गया ने, यानी कि उसकी जो हेल्पिंग वर्ब, जो विभक्ति है वो होगी ने। ओके, कर्ता ने करण को, जैसे कि राम ने रावण को, ठीक है ना, या राम ने जैसे कि फॉर एग्जांपल, अध्यापक ने बच्चों को पढ़ाया। ठीक है ना, अध्यापक ने बच्चों को पढ़ाया। मम्मी ने बच्चों को खाने के लिए खाना दिया, तो बच्चों को खाने के लिए दिया। ठीक है ना, तो ये हो गए कर्म, मतलब जो काम हुआ है वो किसके ऊपर हुआ है? वो काम वो बच्चों के लिए हुआ है। राम ने रावण को मारा, है ना, तो राम ने किसको मारा? रावण को मारा, तो ये कर्म हो गए। ठीक है ना, कर्म का जो सिंबल है वो है को। करण से का मतलब है किस चीज़ के माध्यम से उसने काम किया। ठीक है ना, मान लो हमने चावल खाए, चम्मच से हमने चावल खाए, यानी कि चम्मच से खाए या चम्मच के द्वारा खाए, कुछ भी हम कह सकते हैं। ठीक है, हमने पानी पिया, गिलास से पानी पिया। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो माध्यम है वो गिलास है। ठीक है ना, तो इसका जो करण कारक है, इसमें गिलास से पानी पिया, तो इसमें कारक कौन सा हुआ? करण कारक हुआ गिलास से पानी पियाना। ठीक है ना, गिलास से, इसमें करण कारक हुआ, और जो गिलास है वो माध्यम है। ठीक है ना, और जो से है वो इसका कारक चिन्ह है, विभक्ति जिसे कहते हैं। उसके बाद है संप्रदान के लिए का मतलब है किसी के लिए कोई काम करना। जैसे कि राम ने सीता के लिए रावण को मारा। ठीक है ना, राम ने सीता के लिए रावण को मारा। और जैसे कि पास होने के लिए हम पढ़ते हैं। ठीक है ना, इस तरीके से। उसके बाद अपादान से जुदाई का मतलब है अलग होना। जैसे हिमालय से नदी निकलती है। ठीक है ना, क्लास से बच्चे बाहर आते हैं। ठीक है ना, क्लास से बच्चे, कक्षा से बच्चे बाहर आते हैं। ठीक है ना, और
मतलब कोई चीज़ किसी से अलग होना, और जैसे कि रेलवे स्टेशन से रेलगाड़ी जाती है, ठीक है ना, ये मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे कोई चीज़ अलग हो रही है तो वहाँ पर हम से का अपादान कारक का इस्तेमाल करते हैं, जिसका कारक चिन्ह है से, ठीक है। संबंध की फिर हम बात करते हैं। संबंध का जो कारक चिन्ह है वो है का, के, की, यानी कि किसी से एक दूसरे से संबंध दिखाना, जैसे कि पिता का पुत्र, पिता की बेटी, ठीक है ना, अध्यापक के छात्र, इस तरीके से इनका संबंध है एक दूसरे से। अधिकरण यानी कि में पर, अधिकरण का मतलब होता है किसी वस्तु का हमें ये दिखाना कि वो चीज़ कहाँ पर स्थित है, उस जगह को दिखाना, ठीक है ना, यानी कि इससे हमें किसी की जगह का पता चलता है। जैसे कि पुस्तक पर मेज पर पुस्तक हो गई, ठीक है ना, कमरे में बच्चे, ठीक है, या कक्षा में बच्चे, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं टिफ़िन में खाना, इस तरीके से, या कह सकते हैं छत पर मकान, इस तरीके से, मतलब किसी चीज़ पर कोई चीज़ स्थित है तो यहाँ पर अधिकरण कारक का इस्तेमाल हुआ है और कारक चिन्ह इनका में या पर, इनसे हमें पता चलता है। और फिर बात करते हैं संबोधन कारक की, जिसका कारक चिन्ह है हे, ए, अरे, ओ, यानी कि जो ऐसे कारक होते हैं जहाँ पे मतलब किसी हमें आश्चर्य व्यक्त करना हो, हैरानी व्यक्त करनी हो, ठीक है ना, या किसी को बुलाना हो, ठीक है ना, वहाँ पर संबोधन का हम इस्तेमाल करते हैं। संबोधन कारक का कारक चिन्ह इनके होते हैं, जैसे कि हे राम, ये क्या हो गया, ए सुनते हो, अरे इधर आओ, अरे क्या कर रहे हो, ओ, अरे, ये जो सारे कारक चिन्ह हैं ये संबोधन में इस्तेमाल होते हैं। किसी को हम जैसे बुला रहे हैं, किसी को पुकार रहे हैं, तब इनका हम इस्तेमाल करते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, इसे आप अपनी नोटबुक में नोट करें सभी बच्चे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आएंगे आपकी सर्वनाम संबंधी। तब तक के लिए धन्यवाद।